आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, एंकर पर्सन आजम कंडियारा के साथ सिर्फ ऑन न्यूज टीवी की स्क्रीन पर। अब हम आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम आखिर क्यों की तरफ, जो इस वक्त हमारे एंकर पर्सन आजम कंडियारा सीईओ हेल्थ के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और बहावल नगर की LHWS सीईओ के पास धरना दे रखा है। प्रोग्राम आखिर क्यों को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते हम धरना नहीं छोड़ेंगे। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब और वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम ने जब DHO से बात की तो उसने जायज़ मुतालबात मानने की यकीन दहानी भी करवाई। मज़ीद जानते हैं हमारे एंकर पर्सन आज़म कंडियारा से, जो इस वक्त बहावल नगर CEO LHWS ऑफिस के पास मौजूद हैं। जी आज़म कंडियारा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज आखिर क्योंकि टीम ज़िला बहावल नगरी की तहसील बहावल नगर में ही मौजूद है। आपके मामला हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, हम तमाम LHWS इधर इस वजह से इकट्ठी हुई हैं और आज आप वज़ीर आला हैं तो आज इनके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? परवेज़ इलाही साहब, आप जब पहले वज़ीर आला थे तब आपने ये ऑर्डर किए थे। बिजली की तार काट दी गई थी और हम सबको मुंतशिर करने के लिए तमाम की तमाम LHWS चला रही हैं, वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। जी आखिर क्योंकि टीम जी आज अभी ये एहतजाज हो रहा था और DHO के पास आ गए हैं। ये अपने CO साहब से बात हुई है और मैंने इनको कहा है अपने CO साहब को कि इनके मुतालबात के हक़ में हमारी तरफ से जो है कवरिंग लेटर भी लिखें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, एंकर पर्सन आजम कंडियारा के साथ सिर्फ ऑन न्यूज टीवी की स्क्रीन पर। जी बिल्कुल, आज आखिर क्योंकि टीम ज़िला बहावल नगरी की तहसील बहावल नगर में ही मौजूद है और आज CO हेल्थ के ऑफिस के बिल्कुल सामने मौजूद है और LHWS जो आज अपना एहतजाज कर रही हैं और उन्होंने यहाँ धरना दिया हुआ है और यहाँ पंखे भी लगा के बैठी हैं और धूप में बैठी हैं, बिल्कुल कोई साया नहीं है और गर्मी में बैठी हैं और अपना हक लेने के लिए वो इधर CO हेल्थ के बिल्कुल सामने धरना लगाया हुआ है और वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनके क्या कहने हैं वो भी आप सुने। वज़ीर आला साहब, आप भी सुन लें भी। अपनी माएँ बहनें ये हैं, ये इधर अगर बैठी हैं, नीचे बैठी हैं, अगर धूप के नीचे बैठी हैं तो ये कैसे क्यों बैठी हैं? ये कम से कम पूछ तो लें इनसे, इनके मुतालबात क्या हैं। कितनी देर से बैठे हैं जी यहाँ आप? सुबह 8 बजे से। चलें आप ज़रा बताएं, आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, ठीक है, और CO भी देख रहे हैं आप। इधर जो अंदर बैठा है CO और आपके सेक्रेटरी साहब भी जो हेल्थ के हैं ना, वो भी देख रहे हैं। आप ज़रा बताएँ क्या आपके मामला हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, हम तमाम LHWS इधर इस वजह से इकट्ठी हुई हैं कि हमें हमारे हक़ नहीं दिए जा रहे और हक़ हकूक़ हमारे ये हैं कि हम लोगों को 2006 में चौधरी परवेज़ इलाही ने 14वां स्केल दिया था, ऐलान किया था, लेकिन जिस पे अमल दरामद आज तक नहीं हो सका।
और इसके बाद हम लोग फीमेल हो गए दूर दराज इलाकों में ड्यूटीज़ कर रही हैं, सिर्फ अकेली, ना कोई गार्ड ना कोई चीज़ वहाँ नहीं मौजूद होती जो कि फ़ीमेल को सपोर्ट किया जाए। और हमें प्रमोशन दे के अब हमसे वापस ली जा रही हैं। 2011 में 2016 में हमें प्रमोट कर दिया गया, अब दोबारा तमाम वो हमसे छीनी जा रही हैं और वापस ले जा रही हैं। आखिर क्यों हम लोग काम कर रहे हैं इतने सालों से, वो सब कुछ हमसे वापस क्यों लिया जा रहा है। हमारा एक IRM स्टेट प्रोग्राम चल रहा है जिस पे लड़कियों को कितने साल हो गए ड्यूटीज़ करते को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। हमारी यही इल्तिजा है कि हमारा जो बेसिक स्केल है वो 14 किया जाए, जो हमारी लड़कियों को प्रमोट किया था उनको वापस ना किया जाए, और जो हमारी IRM की बच्चियाँ हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया था उन सबको परमानेंट किया जाए। 2011 में प्रमोट हुई थी ये जरा? जी 2011 में हुई थी, उसके बाद 10 साल के बाद 2011 में और फिर ये 4 टाइट सर्वर्स की वजह से 2016 में फिर हुई हैं। इन्होंने खुद ही किया, हम लोगों ने तो आके नहीं कहा था ना प्रमोट किया जाए। इन्होंने हमारी कारकर्दगी देख के जैसा भी हमें प्रमोट करके अब इतने साल हमने 16वें स्केल में काम करते हो गए, अब हमें वापस कर रहे हैं। और ये भी सोचने वाली बात है जी, परवेज़ इलाही साहब आप जब पहले वज़ीर आला थे तब आपने ये ऑर्डर किए थे, और आज आप वज़ीर आला हैं तो आज इनके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं आप भी ज़रा बताएं जी। ये परवेज़ इलाही साहब ही आप वज़ीर आला साहब हैं जी, ज़रा वो भी आपको देख रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला साहब है ना, वो आप सब लोगों को देख रहे हैं, तो आप ज़रा बताएं ना। ये तमाम कैडर्स को जो चौथे, पाँचवें और छठे स्केल में थे सबको 9 स्केल में कर दिया गया, जबकि हमारी LHV जो 40 सालों से काम कर रही हैं मैं उसी स्केल पे काम कर रही हूँ, उनको कोई प्रमोशन नहीं दी गई। एक टूटा फूटा सा स्ट्रक्चर बनाया गया था 4 टायर पॉलिसी 2011 में, उसमें प्रमोशंस की गई थी कुछ LHVs की, और 11 सालों के बाद उनको भी बैक किया जा रहा है, और वो उनकी प्रमोशंस भी वापस ली जा रही हैं और उनकी रिकवरियाँ करवाई जा रही हैं। हमारा ये मुतालबा है कि हमारा बेसिक स्केल 14वां किया जाए, जो हमारे रिस्क अलाउंस तमाम कैडर्स ले रहे हैं वो हमें भी दिया जाए, और हमारी जो IRMNCH की LHVs हैं उनको परमानेंट किया जाए। ये हमारे जितने भी वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं सेंटर्स पे चल रहे हैं तो वो तमाम की तमाम LHVs चला रही हैं। वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, लेकिन उनके कभी भी मुतालबात सुने नहीं गए। अब इसी सिलसिले में हमारी बहुत सारी LHVs जो हमारी ओनरशिप थी वो सारी DG हेल्थ से मिली है, CM साहब से मिली है, सेक्रेटरी हेल्थ से मिली हैं। उन्होंने 12 उनके साथ वादे किए हैं, लेकिन आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब वो CM थे 2006 में, उन्होंने एक वादा किया था कि आपको बेसिक स्केल 14वां किया जाएगा और नर्सिंग को 16वां दिया जाएगा, जबकि नर्सिंग कैडर था उन पे तो अमल हो गया, उनको तभी 16वां मिल गया था। LHVs को आज तक ये नहीं दिया गया, वो सिर्फ बातों पे ही टरखाया कि आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई उनके हक के लिए। तो आप ज़रा मैडम ये भी ज़रा बता दें भी अभी कोई आला क़यादत यहाँ आपके धरने में कोई आई है आपको ये हमने बाय रिटर्न हमारी LHVs आके CO साहब से 3 दिन पहले मिली। मेरे आप सवाल का जवाब देंगे ना तो आपको आसानी हो जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप 8 बजे के यहाँ बैठे हैं, हम 8 बजे के यहाँ बैठे, धरना लगा के बैठे, कोई ऐसी आला क़यादत DC साहब आए हों या CO साहब यहाँ आए हों भी आपको जो है वो हमारी एब्सेंट लगा रहे हैं और हमारे सेंटर्स की चेकिंग हो रही है, और इन्होंने यह तक कह दिया है कि इनके एब्सेंट रिपोर्ट करके हमें भेजी जाए। ये हो रहा है और कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। तो बिजली की तार काट दी गई थी और हम सबको मुंतशिर करने के लिए जो हम लोग पूरा मन अपना एहतजाज कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ से भगाने के लिए CO साहब हजरात ने, DHO साहब हजरात ने पुलिस और फीमेल पुलिस और मेल जो हजरात को बुलाया हुआ है ताकि इन लोगों को जो है ना हरासा किया जाए। जी हमारी 2 लड़कियाँ यहाँ पे बेहोश हुई हैं गर्मी से, 2 लड़कियां हमारी यहाँ पे बेहोश हुई हैं गर्मी से। किसी ने लाइट का कनेक्शन जो है वो नहीं लगाया, जब बेहोश हुई है वहाँ TSQ जाके उसको एडमिट करवाया, तब जाके ये पंखे चलाए हैं। किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे आया, यहाँ पे अभी तक हमेशा से इलेक्ट्रिक कूलर था पानी के लिए, हमेशा होता है, पब्लिक प्लेस है, जबकि आज वो उतार दिया गया। ये दूसरों के इलाज करने वाले आज LHVs जो इधर अपना धरना लगाया हुआ है, आज वो आप खुद इलाज की मुंतज़र हो गए हैं कि धूप की वजह से, और यहाँ धरना लगाया हुआ और कोई आला क़यादत जो है ना ही DCO भावनगर यहाँ आए हैं, ना ही CO हेल्थ अब ठंडे कमरे में आराम कर रहे हैं। वो अभी तक उन्होंने इनका कोई हाल वाल नहीं पूछा भी आप इधर क्यों आई हैं, क्यों कैसे आई हैं, क्या है। और ये मेरा दूसरी तरफ अगर कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ जो है ना ये दिखाएं जी, इधर
अगर मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ पुलिस जो है ना यहाँ बुलाई गई है इनको मुंतशिर करने के लिए, और मैं वो भी दिखाना चाह रहा हूँ। पुलिस के जो सिक्योरिटी है वो भी बताई यहाँ लाई गई है। मैं अब CO हेल्थ से भी बात होने जा रही है, मैं वो भी बात करता हूँ भी इनके मुतालबात क्या हैं, आप किस हद तक पहुँचे और इनको क्या आपका जवाब आता है। जी आखिर क्योंकि टीम जी आज अभी ये एहतजाज हो रहा था और DHO के पास आ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं अभी इनके क्या मामला हैं और किस हद तक अब सॉल्व हो गए हैं और इनसे क्या मुशावरत हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की है कि LHVs के जो जायज़ मुतालबात हैं वो जल्द से जल्द हल किए जाएं। तो मैं इनके जो जायज़ मुतालबात है उसके अपनी हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये LHV हमारी बहुत अच्छा काम करती हैं और इन्हीं की वजह से हमारी इवनिंग शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट और वैक्सीनेशन चल रही है। लिहाजा ये इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो हुकूमत इनके हल करे। अच्छा ज़रा ये भी बता दें ताकि आपको ना पूरा पाकिस्तान देख रहा है, ज़रा भी आपने जो मुतालबात की हैं जो इनके हैं तो कौन कौन से वैसे हैं थे आपके जो सामने आए हैं? मेरे सामने इनके आया कि इनको ग्रेड 14 में जो है ना जो दिया जाए, क्योंकि पहले भी मेरे ख्याल में कोई नोटिफिकेशन निकाला था तो अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, शायद ऐसा है। तो हमने अपने CO साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो इनके जो जायज़ मुतालबात हैं जो ग्रेड 4 के हवाले से हैं वो भी हल किए जाएँ। इसके अलावा इनका एक मुतालबा है RMNCH और PHFMC में जो LHVs और दूसरा स्टाफ काम कर रहा है उसको रेगुलर किया जाए, ये भी इनका जायज़ मुतालबा है जिसके हक़ में हमने जो SO साहब को कहा है कि ये भी इनका हल किया जाए। अच्छा आखिर क्योंकि टीम को ये पता चला भी इनके ना 4 मुतालबात हैं, 2 आपने बता दिए और 2 और कौन से? एक रिस्क अलाउंस मेरे ख्याल में कुछ अमले को मिल रहा है, तो लिहाजा ये भी हर बीमारी से रिस्क इनका है क्योंकि LHVs हैं, हर पेशेंट से वास्ता पड़ता है, तो मैं इस हक़ में हूँ कि इनको रिस्क अलाउंस भी दिया जाए। अच्छा आप बिल्कुल आप भी हैं इस बात में मुतहरिक भी हैं, आप किस आला ऑफिसर से आपकी बात हो गई है ताकि जी मेरे ये अपने CO साहब से बात हुई है और मैंने इनको कहा है अपने CO साहब को कि इनके मुतालबात के हक़ में हमारी तरफ से जो है कवरिंग लेटर भी लिखें और अपना हमारे जो हायर अथॉरिटी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन तक हमारा इनका पैगाम पहुँचाएँ। तो इनको आज ये आपके ऑफिस में बिल्कुल सामने आना पड़ा, तो कौन सा ऐसा लेटर आया है जिसको इन्होंने आपके ऑफिस में बिल्कुल सामने इनको धरना लगाना पड़ा वगैरह? जी हमारे पास तो ऐसा कोई लेटर नहीं है। ऐसा कोई लेटर नहीं है इनको रिवर्शन का या ऐसा कोई है? ये जो 2011 में ये प्रमोट हुई थी 2011 को, अब ऐसा कोई नहीं, हमारे इल्म में कोई ऐसा लेटर नहीं है इस वक्त तक। अगर है तो वो दिखा दें, कोई ऐसी बात जी। DHO साहब से मेरी यही बात होगी और ऐसा कोई लेटर नहीं है जो इनको मसूल हुआ हो, और जो 4 मुतालबात हैं वो उन्होंने आला ऑफिसरान को आगाह कर दी हैं। छोटी सी मैं और भी बात करना चाह रहा था, एक ये LHVs जो है ना इधर धरना दिया था और उनकी ऑब्सेंटें लगी थी यहाँ इदारों को, हर जगह उनके जो है ना बोल दिया था भी इनकी ऑब्सेंटें लगाई, और ये भी मैं ज़रा DHO साहब मेरे पास हैं, उनका क्या अब मुज़ाकरात हो गए, ज़ाहिर मुज़ाकरात में तो जो होता है वो भी। सर ये क्या है इनकी ऑब्सेंटें लगी हुई हैं आज के दिन, आज इधर धरना, तो ज़रा वो भी जी। इनका जो हमने जो है ना हायर अथॉरिटी को कहना है कि इनके लिए थोड़ा सा सिंपैथी इस्तेमाल करें कि जो LHVs हैं इनके जायज़ मुतालबात हैं तो वो भी हल करें, और इसके लिए मैं CO साहब से ऑब्सेंट का रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनके लिए कुछ सिंपैथी इस्तेमाल करें। जी ये भी रिक्वेस्ट वो CO साहब से करेंगे जी। इनकी जो एब्सेंट लगी हुई है आज जो इन्होंने इधर यहाँ धरना लगाया और आज आप मुज़ाकरात क्लियर हो गए, अब मज़ीद भी हम बाहर चलते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं वहाँ क्या है। होगा